गुड इवनिंग बच्चों। कंपटीशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आईआईटी जेईई में, नीट में पूछे जाते हैं। द मेन टॉपिक दैट इज़ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं एसिडिक नेचर is directly proportional to concentration of acid anion। जो एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन। वंस अगेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन और कार्बोक्सिलेट एनायन तो एसिडिक नेचर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन के, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन या कार्बोक्सिलेट एनायन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। स्टेबिलिटी के ज़्यादा होने से आपके पास एसिडिक नेचर कंपाउंड का ज़्यादा होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। पी के टर्म्स में हम लिखते हैं ऐसा, पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस केस में आपको एसिडिक नेचर ज़्यादा मिलेगा, या फिर पी के की वैल्यू जितनी कम होगी उस केस में भी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद जो हमने लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, या फिर लिखा है कार्बोक्सिलेट एनायन, इसका फॉर्मेशन एसिड में कैसे होगा। सीधे हमने रिएक्शन लिखा, द कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने से इट्स ए रिवर्सिबल इन नेचर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। प्लस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एसिड से H+ आयन रिलीज हुआ, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन। तो इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट एनायन का फॉर्मेशन है। इस एनायन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव है, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं -m इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के फॉर्म में मिलेगा, O- डबल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये जो कंपाउंड है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा या कार्बोक्सिलेट एनायन जो बन रहा है वो स्टेबलाइज फॉर्म में होगा, उस केस में कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इसी कंपाउंड को हम ऐसा लिखते हैं माइनस, ये कंपाउंड है रेजोनेंस स्टेबलाइज के फॉर्म में, रेजोनेंस स्टेबलाइज के फॉर्म। ये सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में याद रखना है। इसके बाद जो ग्रुप हमने अटैच किए R, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, एक तो +I और सेकंड हो सकता है -I। तो अगर हमारे पास -I इफेक्ट ये हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये -I इफेक्ट के कारण हमें कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा मिलता है। हम ऐसा लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -I इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इस प्रकार से अटैच है, द कंपाउंड इज कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के कारण ये कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज होने के कारण
हमें कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अगर हम इस बात को करें इन टर्म्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो हमें एसिडिक नेचर कम मिलता है। एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट अगर है मतलब एसिडिक नेचर कम है, तो प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है प्लस आई इफेक्ट है। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, हम ऐसा लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देन कम टू कार्बोक्सिलेट एनायन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के कारण ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी के कम होने से एसिडिक नेचर कम होगा। तो एसिडिक नेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन, हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायन, और साथ में हमें चाहिए प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अगर माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर कम होगा। तो जो माइनस आई इफेक्ट है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। इसका ऑर्डर है सबसे पहले CF3 के बाद NO2, नाइट्रो के बाद साइनो के बाद फ्लोरो के बाद क्लोरो के बाद ब्रोमो के बाद आइडो, और आइडो के बाद हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज फिनाइल ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उस केस में हमारे पास एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा। अगर कंपाउंड में CF3 ग्रुप प्रेजेंट है तो कंपाउंड का एसिडिक नेचर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। सी द एग्जाम्पल वन बाय वन। हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है फॉर्मिक एसिड और सेकंड कंपाउंड है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में हमें पता करना है कि किस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लिखते हैं फॉर्मिक एसिड, और सेकंड कंपाउंड है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, ये जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के शो करने के कारण इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने के कारण OH का फॉर्मेशन स्लो हो जाता है। यहाँ पे इस केस में OH के फॉर्मेशन के स्लो होने से हमें एसिडिक नेचर सबसे कम मिलेगा। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, द फर्स्ट वन। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, हमारे पास कंपाउंड है बेंजोइक एसिड और साथ में कंपाउंड है एसिटिक एसिड। दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट, और ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण OH बॉन्ड वीक होता है। OH बॉन्ड के वीक होने से जो बेंजोइक एसिड है इसका एसिडिक नेचर एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं,
इनका एसिडिक नेचर हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, थर्ड एग्जांपल। फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, देन प्रोपेनोइक एसिड है, देन ब्यूटेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सभी एग्जांपल्स में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। कार्बन इंक्रीज हो रहा है मतलब मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल। सबसे अधिक प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे है, तो प्लस आई इफेक्ट के ज़्यादा होने से इस कंपाउंड का एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन ब्यूटेनोइक एसिड।